जय तुलसी माता जी की जय हो। हाँ देखो मैं तैयारी कर ली है तुलसी माता दी बस पूजा दी। हाँ असी शुरुआत करांगे तुलसी माता नू पूजन विधि करके। जय माता दी। तुलसी माता जी की जय हो। तुलसी माता जी की जय हो। तुलसी माता दी मैं कथा सुनान जा रही हाँ। तो सारे ने कथा सुनो। देखो मैं चुनरी भी चढ़ाती। आ देखो पहले सिंदूर, फिर नेल पेंट, मेहंदी, फिर चुनरी चढ़ाती। ठीक है। आ देखो सुहागी का समान, फ्रूट, अमरूद, सिंगाड़े और शालीग्राम उनके पत्ती। ये देखो तुलसी माता। ठीक है। तुलसी माता की जय हो। तनु मैं कथा सुनान जा रही है। देवउठनी एकादशी तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन जो व्यक्ति इस दिन घर में तुलसी विवाह करता है वह लोक परलोक में यश की प्राप्ति होती है। आओ उनकी कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव ने एक बार तेज समुद्र में फेंक दिया था। एक बालक का नाम था जलंधर। आगे चलकर पराक्रमी दैत्य राजा बना। जलंधर बहुत ही रक्षित प्रवृत्ति का था। जलंधर का दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा की और युद्ध किया, लेकिन वह समुद्र में भी उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी के जलंधर पराजित हो गया। देवी पार्वती को पाने की लालसा के कैलाश पर्वत पे पहुंच गया। इस बात जलंधर ने भगवान शिव का रूप धारण पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन पार्वती योग बल से तुरंत ही पहचान गई। माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर ध्यान हो गई। वहां जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने लगा। देवी पार्वती का सारा वृतांत जलंधर पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्रता स्त्री थी। उसने पवित्र धर्म शक्ति के कारण जलंधर ना तो मारा ना पराजित होता है। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा ने पतिव्रत धर्म भंग करना आवश्यक समझा। इसके बाद भगवान शिव ने विष्णु का रूप धारण किया और वृंदा भ्रमण करने चले गई। भगवान विष्णु के साथ राक्षस नहीं पहुंचे, जिसके कारण वृंदा भयभीत हो उठी। फिर भगवान विष्णु ऋषि के रूप में उसने वृंदा के सामने पल में दोनों भस्म कर दिया। इसके बाद वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे थे पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने मायाजाल बानर प्रकट किया। बानर के हाथ में जलंधर का सिर और धड़ था। अपने पति की यह दशा देख वृंदा मूर्छित हो गई। जब वृंदा होश में आई तो उसके पति जीवित करने के लिए विनती की। इस भगवान ने अपनी माया से जलंधर को सिर धड़ से जोड़ दिया और फिर आप उसके शरीर में प्रवेश कर गए भगवान शिव, जिससे उसका सत्य तब भंग हो गया। ऐसे ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा पति जलंधर में हार गया। जब वृंदा को पता चला, उसे क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयशिला होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप के भगवान विष्णु ने स्वीकार किया कि शालीग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन करता यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा को प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त तो कर दिया, लेकिन आत्मदाह कर लिया। वृंदा भस्म हो गई, तुलसी का पौधा बन गई। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, अब सतीत्व के कारण लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई है। तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। हर साल कार्तिक महीने में उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह का रूप में मनाया जाएगा। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, जो मनुष्य मेरे शालीग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करेगा, इस लोक से परलोक तक विपुल यश प्राप्त करेगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त होते ही जिस घर में तुलसी रहेगी वहां जमदूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु समय प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल से रखकर निकल जाते हैं। जब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम प्राप्त हो, जो मनुष्य तुलसी से आंवले की छाया में पितरों का श्राद्ध करता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी माता जी की जय हो।